सुभाष चंद्र बोस जी ने दी सबसे पहले। गांधी जी जब नामी हुए, नील की खेती से नामी हुए, जब वो दक्षिण अफ्रीका में गए थे पहला केस लड़ने, तो नील के जो मजदूर थे उनके लिए एक बात कही जाती थी कि अंग्रेजों के खेत में जिस पर नील का निशान लग गया वो कभी छूटेगा नहीं, और उनको मजदूरी नहीं मिलती थी। गांधी जी ने उनका केस लड़ा और वहां से वो नामी हुए। तब उनके आने से पहले यहां उनकी ख्याति पहुंच गई। तब से वो कुछ ऐसा लगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूं। फिर उन्होंने अपना एक नियम लिया, सत्याग्रह। आदमी 2 दिन नहीं खाता, 3 दिन खाता, बिल्कुल मुर्दार हो जाता है, उसके शरीर में शक्ति समाप्त हो जाती है। लेकिन गांधी जी ने इतनी आत्मशक्ति पैदा कर ली अपने अंदर कि वो कई दिन तक उपवास रखते थे। और अंग्रेज लोगों ने कई बार ऐसा हुआ, जो बाद में दस्तावेज निकल कर आया उससे पता चला कि कई बार अंग्रेजों ने, जेलरों ने ये समझकर छोड़ दिया कि अब ये मरने वाले हैं, बजाय इसके यहाँ मर जाएं, ये बाहर खत्म हो, जिससे कि आंदोलन न हो। गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसमें मेरे पिताजी स्वर्गीय रामावतार दीक्षित जी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने भी धामपुर में रिप्रेजेंट किया। 200 लोगों का समूह लेकर वो गए और वहां धामपुर का थाना, उस पर यूनियन जैक लगा हुआ था, उसे उतार दिया। सीढ़ी से चढ़ गए, एक दरोगा था, उसी का एक लड़का उनके साथ था, उसने बता दिया कि दर कहाँ सीढ़ी मिलेगी, कहाँ वो, तो यूनियन जैक उतार के, और गांधी जी का जो झंडा था उसमें चरखे वाला झंडा था, ये आजकल वाला नहीं था, उसमें चरखा था, तो चरखे वाला झंडा लगा दिया। तो इस बात में सारे 27 लड़के गिरफ्तार हुए। पिताजी की उम्र हमारे 19.5 साल या 20 साल करीब रही होगी। अभी आपने अखबार में पढ़ा होगा, 18 तारीख को हमने यहाँ स्वतंत्रता सेनानी सदन में उनकी 100वीं जयंती मनाई। 16 सितंबर 1923 को उनका जन्म हुआ, और 16 सितंबर को क्योंकि 2000 अधिकारी वगैरह का कार्यक्रम था, उस दिन मिला नहीं समय, तो 18 को किया। तो अब ये पूरा वर्ष जयंती मना रहे हैं, इसका आपके यूट्यूब पर भी मिलेगा। तो हमारे पिताजी ने उस समूह का नेतृत्व किया, और वहां से धामपुर में हुई बात, और उसके बाद वहां से तितर बितर हो गए। उसी दिन जाके उन्होंने रेलवे स्टेशन का खजाना लूटा, जो कैश होता है, और उस कैश को लेकर गतिविधियों में इस्तेमाल किया। जितने लड़के थे सब तितर बितर हो गए और एक एक करके पकड़े गए। क्यों पकड़े गए? कुर्की कर ली, पिताजी को, हमारे बाबा को गिरफ्तार कर लिया। यही तरीका अब भी कहीं कहीं चल रहा, पहले चल रहा था। मकान के पिताजी मुझे बताते थे शिवाजी के फोटो, महाराणा प्रताप के फोटो, बड़े बड़े फोटो थे। पहले ये चलन ही चलता था, आपने पुराने लोगों ने देखा होगा कि पुराने घर में बड़ी बड़ी तस्वीरें इतनी बड़ी बड़ी रहती थी, तो उन लोगों की वो तस्वीरें तब उठा के ले गए, और घर की चौखटें तब उखाड़ ली। जी आप सब जानते हैं तुर्की में। तो उसके बाद, और एक मूढ़े के नीचे एक किसी घर में वो छिपे हुए थे, तो बताते थे वो कि एक आंख, 1 आइड सिपाही था, उसने मुझे देख लिया मूढ़ा हिलता हुआ, और मुझे वहां से गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उन्हें पीटते हुए उसी दिन 19 लड़कों में से जो 27 लड़के, जो मेरे पास जजमेंट रखा, जो 27 लड़के गिरफ्तार हुए एक एक करके, उनमें से उसी दिन 17 लड़के गिरफ्तार किए गए। बाद में उन पर दबाव डाला गया कि तुम गांधी जी के लिए ये लिख कर दो कि हम गांधी जी के साथ नहीं हैं, माफी मांग लो। ना तो उन्होंने माफी मांगी। पिताजी आए, पिताजी हमारे बाबा, मतलब उनके पिताजी, उन्होंने कहा बेटा जब तुम गिरफ्तार हो ही गए हो और तुमने सजा खाई ली है और तुम्हारे चौराहे पर पिटाई हो भी गई है, तो अब तुम माफी मत मांगना। ऐसे हमारे पिताजी, वही खून मेरे अंदर भी दौड़ता है। मुझे भी लगता है बहुत सारे समय गांधी जी की बात की तारीफ होती है, बहुत सारी बात लोग कहते हैं कि 2 हिस्से कर दिए। अरे उस समय परिस्थिति ऐसी थी, अंग्रेजों ने पहले ही यह पॉलिसी लेकर चले थे कि इस मुल्क को 2 हिस्सों में बांटना है। कुछ लोग कहते हैं जिन्ना साहब अगर 6 महीने और रुक जाते तो जिन्ना साहब को कैंसर हो गया था। आपको पता ही है, सब लोग जान, जो बात मैं कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा, तो शायद देश के 2 हिस्से ना होते। लेकिन वो परिस्थिति ऐसी थी कि उसने, जो वहां का प्रधानमंत्री था,
उसने ये कह दिया था कि मैं भारत को गुलाम करके इंग्लैंड को गरीब नहीं करना चाहता। यहाँ का सारा पैसा, सारा धन इंग्लैंड ले गए। आपको पता है गांधी जी ने चरखे का आंदोलन किया। आप किसी भी देश की इकोनॉमी की जब कमजोर करनी होती है तो क्या करते हैं कि उनका या तो उनके यहाँ बहुत सारा सामान, कच्चा माल सस्ता डाल दो, जैसा चाइना आजकल कर रहा है। वहां से जो चीज यहां हमें झाला जो 20 रुपए की मिल जाती है, वो कितने की चलती होगी वहां से, जिसमें कील पड़ा हमें और जिसमें बेचने वाले को प्रॉफिट मिलना है। तो ये इकोनॉमी अंग्रेजों की तोड़ने के लिए उन्होंने दो काम बहुत अच्छे किए और जिनसे अंग्रेजों को बहुत खतरा हो गया, क्योंकि जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो सब बात को जानते हैं। उन्होंने कहा सूत, घर घर सूत काटते थे, चरखा होता था। हमारे यहाँ तो बहुत दिनों तक चरखा रहा, चक्की हाथ से पीसने वाली रहती थी। और दूसरा उन्होंने स्वदेशी आंदोलन किया। उसका मतलब ये था कि आप सूत काटे जाएंगे, कपड़े बुने जाएंगे, लेकिन विदेशी कपड़े खरीदे जाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि विदेशी कपड़ों की होली भी जलाओ। जब हम एक चीज किसी बार में जला देंगे, छोड़ देंगे, तो अगली बार खरीदेंगे नहीं। यार वो हम पे था एक बहुत बढ़िया अच्छा वाला कोट, फर का कोट था, इंग्लैंड से बन के आया था और इतने रुपए में खरीदा, वो ही जला दिया। इससे अंग्रेजों को बहुत तरफ से, चारों तरफ से चोट पड़ी। उधर सुभाष चंद्र बोस ने एक सेना गठन कर लिया था, उनका भी प्रभाव पड़ रहा था। एक अकेला पहला भारत का प्रधानमंत्री है वो, जिसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपने आप को घोषित किया, सुभाष चंद्र बोस। हर नेता का एक नारा था, करो या मरो। महात्मा गांधी जी का था, लाल बहादुर शास्त्री का था, जय जवान जय किसान। और सुभाष चंद्र बोस का क्या था? दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उस समय परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि अंग्रेजों के इस समझौते को मानना जरूरी था कि अगर आप द्वि राष्ट्र सिद्धांत, इसी 1927 में या उससे पहले एक सम्मेलन हुआ था, उसमें ये द्वि राष्ट्र का समझौता जो सिद्धांत था, ये फेल कर दिया था कि हम नहीं मानेंगे। और उन्होंने कहा भी था, मुझे याद आ रहा है गांधी जी ने, कि पाकिस्तान बनेगा तो मेरी लाश के ऊपर से बनेगा। जो आदमी ये कह चुका हो उसके बाद भी वो स्वीकार कर ले, इसका मतलब कोई परिस्थितियां ऐसी थी। हम आज महात्मा गांधी जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और फिर मैं उसी बात को कहूंगा कि उन्होंने जो किया उस समय किया, अच्छा किया, अहिंसा का सिद्धांत माना। कि एक गाल पे कोई चांटा मारे तो तुम दूसरा गाल भी आगे कर दो। ये बात कहना बड़ा आसान है, करना बहुत मुश्किल है। लाल बहादुर शास्त्री जी थे, इनके बारे में सभी जानते हैं। मैं इस बात को फिर नवीनीकरण कर रहा हूँ, पहले कह चुका हूँ कि वो बहुत दिनों तक तो उन्होंने यही नहीं बताया, देश को पता ही नहीं था कि 2 अक्टूबर उनका भी जन्मदिन है। जैसे हम लोग बैठे हुए हों और हम में से कोई बताए ना कि हमारा भी 2 अक्टूबर जन्मदिन है, बाद में पता चला तो लोग बड़े अच्छे करें। फिर उनके पास एक कार थी, जब वो वहाँ रूस में गए तो उनके पास शायद कुर्ता भी, मैंने पढ़ा अभी कि कुर्ता या कंबल किसी से मांग के ले गए और फटा हुआ था। उनकी जो ललिता जाती झिझक रहे, जी, देखिए मेरी बात का समर्थन करें, जो उनकी पत्नी थी, उनकी पत्नी ने कई बार कहा कि आप अब प्रधानमंत्री हो गए हैं, आप कम से कम इतना तो करें। बोले मैं प्रधानमंत्री देश के लिए हूं, घर के बच्चों के लिए नहीं हूं। और आज भी देखिए, इस बात को कहते हुए मुझे जरा संकोच हो रहा है कि दूसरे नेताओं के बच्चे वो प्रोफेशनल आ रहे हैं कि वकील का बच्चा वकील बनना है, टीचर का बच्चा टीचर, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर, तो नेताओं के बच्चे नेता बनना है। लेकिन ये 2-4 नेतागण ऐसे हैं, उनके बच्चे नेता नहीं बने। आज भी वो देश की सेवा किसी और रूप में कर रहे हैं। मेरे पास उद्गार तो बहुत सारे हैं, महात्मा गांधी के बारे में भी, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में भी, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने 2 मिनट समय के बजाय ज़्यादा समय ले लिया। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी श्रद्धांजलि दोनों को, 2 अक्टूबर वाले दोनों, लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए और महात्मा गांधी के। जय हिंद, जय भारत।